हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। आप सभी साथियों को बता दें कि ये जो पेपर मैं आप लोगों के आज के डेट में हल कराने वाला हूँ, यह जो है फीटर फर्स्ट ईयर में जो है पूछा गया प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है कॉमन होता है। तो ये जो है 31 अगस्त 2024 का पेपर है। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 3 बजे से लेकर 5 बजे के टाइम पे जो है यह पेपर आया हुआ है। और ये सीधे तौर पे एनसीबीटी बोर्ड का आंसर सीट है मेरे भाई, जो कि स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया आंसर सीट है। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे कि आखिर जो है आपके परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा गया। देखिए मेरे भाई, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है टोटल आपके जो है 25 प्रश्न आएंगे, है ना। और ये जो है 2024 का पेपर है। और आपको भी पता है कि अलग अलग डेट पे जो है स्टूडेंट की जो है परीक्षाएं कंप्लीट कराई जा रही। ऐसे ही अगले वर्ष भी अलग अलग डेट पे जो है स्टूडेंट के जो है पेपर हुए थे, तो उनका जो है अलग अलग डेट पे जो पेपर है मेरे भाई, उसी को यहाँ पर मैं आपको हल करा रहा हूँ। और आपको ये भी मैं बता दूँ मेरे भाई कि ये जो आप क्लास अगर देख लेंगे, इसमें से आपको जो है 8 से 10 प्रश्न जो है सेम इसी पेपर से ही आपको सीबीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगला पहला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर क्या कर रखा है कि किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। तो इसमें जो है क्या व्यक्त किया गया है, प्रकृति को व्यक्त किया गया है या एकता को या सही को। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, विभेद उत्पन्न कर रहे हैं गरीब और अमीर को लेकर। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका मेरे भाई क्या कर रखा है कि जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ध्यान से सुनना या सारांश या दोहरा या ग्राहक को बाधित करना। तो यहाँ पर जो है ग्राहक को बाधित करना आप नहीं कर सकते, इससे जो है हमें क्या हमेशा बचाव रखना है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि आज का मौसम होने जा रहा है। आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, नीला होने बहुत जरूरी। देखिए मौसम या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक का स्ट्रेस बस्टर नहीं है। बागवानी, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए ये प्रश्न तो मेरे भाई मैंने ऑलरेडी आपको अगले सेट में हल भी करा चुका हूँ। रैम का विस्तार रूप पूछ रखा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। और इसे भी मैंने आपको करा भी दिया। VAN का यहाँ पर पूरा नाम पूछ रखा है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने अगले सेट में आपको करा भी चुका हूँ कि प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका कौन सा है। तो यस लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा, उसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा।
देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सीधे तौर पे आपके जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। जो भी स्टूडेंट है मेरे भाई, मैं आपके इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ चाहे फिटर की बात करूँ, ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट क्लास नीमी पैटर्न का दे भी चुका हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्लास देख सकते हो। और साथ में आपके 25 प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रखा है कि इज देयर एनी सीट्स इंजीनियर हेयर। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चंस मार्क, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। यहाँ पर तेज और सीधा चलना हाव भाव क्या दर्शाता है, इसमें जो है आपके आत्मविश्वास छुपा है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि उच्चारण को संदर्भित करता है। उच्चारण को जो है संदर्भित करता है, कौन करता है, ध्वनि का उत्पादन। ठीक है, कौन, ध्वनि का उत्पादन। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि स्प्रेड शीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। सेव किया जाता है किसके, एक्सेल के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। तो ये जो है आपका क्या होता है, थेरासस। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि क्रिया का सही काल चुने। क्रिया का जो है सही काल चुनने की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा हेड लर्न्स हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, ये प्रश्न मैंने आपको करा भी चुका हूँ कि स्मार्ट में जो है ए अक्षर क्या क्या अर्थ है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम कंट्रोल यस का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ट्विटर जो है ये नौकरी नहीं देता, बाकी सभी जो है आपके यहाँ पर जो है आप नौकरी को ढूंढ सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का संदर्भ, सही संदर्भ चुने। सही संदर्भ की मैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 18वीं सदी में। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न पूछ रखा था कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वह प्रति व्यक्ति आय में जो है क्या करता है, सुधार करता है। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का क्या अर्थ है, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए ये क्लास लेने का हमारा बस एक ही उद्देश्य है मेरे भाई कि आप जो है प्रीवियस ईयर को पेपर को देख लीजिए। इसी तरीके से जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जाएगा मेरे भाई। आप देखिएगा इसी पेपर में से आपको सीधे 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। जब कोई थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए, तो आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। तो ये जो है आपका क्या हो, स्टडी बूथ जो होता है ये जो है आपका 10 वर्ष पहले का जो है सिस्टम था, 5 वर्ष पहले का जो है पुराना सिस्टम है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, आरटीआई है। आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए
अगला प्रश्न कर रखा है कि आंतरिक प्रेरणा क्या है, ज़्यादा देर तक टिके। आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए ये साथियों जो क्लास था आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2024 का पेपर है। आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट पूरा पीडीएफ हमने आपको दिखा भी दिया। देखिए ये पेपर जो है स्टूडेंट के द्वारा जो है अपना सीधे के तौर पे स्टूडेंट जो है हमसे जुड़े हैं, आप लोगों की ही तरफ से जो है आंसर शीट भेजा जाता है मेरे भाई। जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है आप लोग ही भेज रहे हैं। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है वे अपना फर्स्ट ईयर का आंसर शीट भेज रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए उनकी परीक्षा में जो है ये पेपर काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी। आपको हमने जो पेपर दिखाया, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दूसरा साथियों, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।